सिरसागंज तहसील क्षेत्र के गांव रोधैनी में एक मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने आरोप लगाया कि उसकी 100 बीघा जमीन और दूसरे पक्ष के जो है फेवर में करने के लिए अधिकारियों ने तत्कालीन एसडीएम, वहां के नायब तहसीलदार और लेखपाल पर यह आरोप है कि 15-15 बीघा जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करा दी। पूरी मामले पर बातचीत करने के लिए फिरोजाबाद के जिलाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है। एसडीएम को हटा दिया गया है, वहां से जो तीनों दोषी के लोग हैं उनको हटा दिया गया है। जिलाधिकारी रमेश रंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं। डीएम साहब, किस तरीके का पूरा मामला है, क्या आप लोगों ने संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई? देखिए, इसमें एक योगेंद्र कुमार जी हैं, रुधैनी जो गांव है सिरसागंज में। इनके द्वारा 24 जून को एक कंप्लेन किया गया था जनता दर्शन में कि एक केस थी जो वहाँ के एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। उसमें 7 जून को आदेश हुई थी और उसके बाद उस जमीन को 12 जून को तहसील के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के रिश्तेदार या उनके जो परिवार के लोग थे या उनके जो नज़दीकी करीबी लोग थे, उनके नाम पे बैनामा पंजीकृत हुई थी 5 दिन के बाद। तो ये उनका आरोप था। उसी आरोप के अंतर्गत जब चीज़ों को प्राइमा फेसी जांच किया गया, तो जांच को निष्पक्ष रखने के लिए बेसिकली सबसे पहला काम, वहाँ जिनके नाम उसमें आ रहे थे, जिनके करीबी या फैमिली या दूर के रिश्तेदार टाइप के लोगों ने ज़मीन की खरीद बिक्री हुई थी, तो उन लोगों के लिए उस अधिकारी जैसे एसडीएम थे और नायब तहसीलदार, उन दोनों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और प्लस पैरेलल में तुरंत ही एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कर रही हैं और उसमें एडीएम हैं, एक डिप्टी कलेक्टर और डीजीसी रेवेन्यू होंगे। तो उस कमेटी की रिपोर्ट संभवतः आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए। उसके बेसिस पे रिपोर्ट के हिसाब से जो कार्यवाही करना होगा वो शासन के माध्यम से कराया जाएगा। सर, क्या अब तक आया है जांच में? जैसे आपने अब तक जो आप बता रहे हैं 1 आध घंटे में जांच शासन को भेज दी जाएगी, क्या सामने आ रहा है? क्या जो तीनों अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं, कितने आरोप सही हैं, और उसमें अगर आरोप हैं तो शासन को क्या लिख के जा? अब देखिए, उस जांच के लिए कमेटी बनी है। कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी है। इस कमेटी के माध्यम से इसमें जो बयाननामे निष्पादित हुए थे, जो विटनेस थे, तहसील के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, इसके अलावा जो और भी जितने अलग अलग पहलू हैं, इन सब लोगों के एविडेंस के तरीके में जितने उनके एविडेंस थे, प्लस बयान हो गए, साक्ष्य हो गए, इसके माध्यम से कमेटी अपना जांच अभी कर रही है। जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। उसमें जो चीज़ें निकल कर उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। किसान ने एक आरोप और लगाया कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं डीएम कार्यालय पे आमरण अनशन करूंगा, आदनाज जैसी बातें जो चल रही हैं, क्या है सर इसमें? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान से बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू टच में, हमारे पास भी आए थे। उनको जो जांच कमेटी, वहाँ पे उनके जो बयान थे, सारी चीज़ें दर्ज की गई है। तो संज्ञान में उनको भी सारी कार्यवाही नियम से चल रहा है इसमें। बिल्कुल, जिलाधिकारी फिरोजाबाद रमेश रंजन जी हमें जानकारी दे रहे थे। फिरोजाबाद के सिरसागंज के गांव रोधैनी से जो मामला सामने आया है, 100 बीघा एक जमीन है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन था। मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन था, और उसके बाद दूसरे पक्ष के फैसला आ जाने पे कहीं ना कहीं जो आरोप है वो किसान लगातार लगा रहा है कि 100 बीघा में से 45 बीघा जो है वो बंदरबाट हो गया वहाँ के एसडीएम, तत्कालीन एसडीएम और नायब तहसीलदार और लेखपाल द्वारा। इस पर एक जांच कमेटी फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने तत्काल मामले को संज्ञान लेकर बनाई, और वो जांच कमेटी कुछ ही घंटों में अपनी जांच रिपोर्ट दे देगी। हालांकि जो एसडीएम थे उनको हटा दिया गया है, नायब तहसीलदार को हटा दिया गया है, और लेखपाल पर भी कार्रवाई कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद।